नमस्कार दोस्तों, देर सवेर ही सही लेकिन ईएसबी के द्वारा शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट दे दी गई है। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा होना है उसको लेकर ईएसबी के द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशन किया गया है। वर्ग 3 की जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पे अचंभित कर दिया गया है ईएसबी के द्वारा अचानक इस अपडेट को देकर। अब इस अपडेट के क्या मायने हैं, क्या वर्ग 2 वाले कैंडिडेट्स के लिए भी खुशखबरी नजर आती दिखाई दे रही है या उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा। वर्ग 3 के वे कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो इस परीक्षा में बैठने वाले हैं, किस प्रकार की उनकी रणनीति होने वाली है, क्योंकि आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर इसके पात्रता परीक्षा के फॉर्म भरने की डेट होगी। संशोधन भी इसी बीच में हो पाएगा और आपके 10 नवंबर से ही परीक्षा शुरू हो जाएगी। आपको दोस्तों मैं पहले भी बता रहा था कि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आने के लगभग 1.5 माह के अंदर ही आपकी परीक्षा शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर भी इस प्रकार से आपको परीक्षा शुरू होते दिखाई दे रही है। तो इसको लेकर के अब मैं आपको बता दूं कि वे अभ्यर्थी जो बिल्कुल तैयारी नहीं करते रहे होंगे और निश्चिंत रहे होंगे कि परीक्षा नहीं होने वाली है, अब उनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी या उतना अच्छा स्कोर वो नहीं कर पाएंगे। खैर, ये तो पात्रता परीक्षा है, एक प्रकार से केवल क्वालिफाइंग परीक्षा है, लेकिन चयन परीक्षा वाले बिल्कुल ध्यान दें कि चयन परीक्षा में ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपने किसी भी प्रकार से कोताही बरता तो ये बिल्कुल भी आपके लिए निगेटिव साबित होने वाला है, क्योंकि आपके इसी परीक्षा की मार्किंग के आधार पर आपका सिलेक्शन तय होने वाला है। अगर वर्ग 2 के नोटिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो आपको बता दूं कि ईएसबी भी इसके लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी कर देगा जैसे ही डीपीआई के द्वारा उसको रूल बुक भेज दी जाएगी। अगर डीपीआई के रूल बुक की बात करें दोस्तों, तो आपको बता ही है, मैंने आपको इसके पहले वीडियो में भी बताया है कि जो उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया है, अतिशेषों की शिक्षकों की काउंसलिंग है। तो जो उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया है उसके तहत कई सारे जो प्राथमिक शिक्षक हैं विषय वाले, वो उच्च पद प्रभार से माध्यमिक में आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में रिक्त पदों का अपडेशन जरूर होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पुराने वाले जो शिक्षक हैं वो आपके 50% यानी कि सीधी भर्ती के माध्यम से आए हैं और 50% पदों पर आपका प्रमोशन होता है। तो इस प्रमोशन के जरिए कई सारे ऐसे विषय हैं जिसमें रिक्त पदों की पूर्ति हो चुकी है। तो इस प्रकार से विभाग अपडेशन करेगा और उसके बाद जल्द ही आपके रिक्त पदों के साथ ही एक रूल बुक पीईबी को भेजने वाला है और इस रूल बुक को पीईबी को भेजने के बाद ही आपके नोटिफिकेशन का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम वर्ग 3 की बात करें तो वर्ग 3 में वे पात्रताधारी जो पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं उनको फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भरना है। वर्ग 3 की जो परीक्षा है इसमें केवल वे ही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे जो अभी तक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर चुके हैं या न्यू एस्पिरेंट हैं। वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। आपके 150 मार्क का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर होने वाला है, जिसमें कि आपके 30-30 नंबर के पोर्शन होंगे। मैंने स्वयं वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा है या चयन परीक्षा है उसको क्वालिफाई किया था और 115 अंक प्राप्त करके मेरिट में अपना स्थान भी बनाया था दोस्तों। लेकिन वर्तमान में चूंकि मैं वर्ग 2 में ही कार्यरत था, वर्ग 2 गणित विषय में मेरा पहली चयन हो चुका था, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो वर्ग 3 को लेकर के आपकी क्या तैयारी होना चाहिए, किस पोर्शन को आपको कवर करना है, इस चीज़ों पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। जहाँ तक वर्ग 2 की बात है तो आपको बता दूं कि वर्ग 2 के आपके जो नोटिफिकेशन है उसको लेकर के भी तैयारियां जोरों से चल रही है और किसी भी दिन आपका नोटिफिकेशन आपको देखने मिल सकता है। इसलिए वर्ग 2 वाले भी अपनी कमर कस लें और अपनी तैयारी को और बूस्ट करें। अब चूंकि समय बहुत ही कम बचा है तो ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि आप लोगों के द्वारा कम से कम डेली एक मॉक टेस्ट जरूर दिया जाए। आपको बता दूं कि किसी भी प्रकार की टेस्ट सीरीज को आपको परचेस तभी करना है जब वो ऑथेंटिक हो। आपको यहाँ पे कई सारे लोग मोटिवेट करते हुए दिखाई देंगे, बहुत सारा मोटिवेशन भरा पड़ा है, लेकिन मोटिवेशन काम नहीं देने वाला है दोस्तों। आपका जो इंटरनल मोटिवेशन है वो ही आपके काम आने वाला है। आपको बता दूं कि मटेरियल की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। वर्ग 2 वाले कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान दें कि आपके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल है। अब आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल और संजो करके रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको केवल और केवल मल्टीपल रिवीजन की ज़रूरत है। आपके पास जो भी कंटेंट है उस पर पूरा आपको विश्वास करना है, उसका मल्टीपल रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। ये कहा भी गया है कि रिवीजन जो है वही सफलता की कुंजी है। कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं और उस कम का रिवीजन करते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है और उसका रिवीजन करना है। और आप ये समझ लें कि मार्केट में जितने भी पब्लिकेशन आते हैं उन सभी पब्लिकेशंस की बुक को आपको एक बार जरूर देख लेना है, या जो प्रीवियस ईयर के अदर स्टेट में होने वाले जो टेट के एग्जाम्स हैं
उन टेट के एग्जाम्स में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को भी आपको देखना है और मल्टीपल रिवीजन करने के साथ ही डेली एक मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं और डेफिनेटली आप उस मॉक टेस्ट में लगभग 70% के आसपास नंबर भी ला पा रहे हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन श्योर है। और ऐसा नहीं है तो आप अभी से अपनी तैयारी को बूस्टअप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि वर्ग 3 वाले जो कैंडिडेट है उनने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक उनका इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अब नोटिफिकेशन आ ही चुका है तो उनके यहाँ पे पसीने छूट रहे हैं कि कैसे हम 1.5 महीने में इतने बड़े सिलेबस को कवर करेंगे। तो आपके साथ भी ये कंडीशन नहीं बनना चाहिए। वो तो पात्रता परीक्षा वाले हैं, अपनी पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन आप लोगों की ये चयन परीक्षा है दोस्तों। और चयन परीक्षा में किसी भी प्रकार से अगर आप लोगों ने कोताही बरती तो अपने पैर पे यहाँ पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात साबित हो सकती है। वर्ग 2 वाले कैंडिडेट के लिए मैं बस यहाँ पे इतना कहने वाला हूँ कि अभी उनके पास समय है, तो इस समय से अगर अभी से वो स्टार्ट करते हैं और चालू कर देते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा विस्तृत तरीके से पढ़ने का समय मिल जाएगा। लेकिन आप अभी भी अगर तैयारी नहीं करते हैं, नोटिफिकेशन के आसपास तैयारी करते हैं, तो वैसी स्थिति में आपको बहुत कम पढ़ने का समय मिलेगा। और उस बहुत कम का अगर आप रिविजन करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि वह एग्ज़ाम के दायरे में क्वेश्चन आपके आ पाएँ। आपको विस्तृत करना पड़ेगा अपने दायरे को, क्योंकि दायरा विस्तृत करने पर ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप जो भी पढ़ेंगे वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, लेकिन आपको बता दूं कि आप जितना ज़्यादा विस्तृत पढ़ेंगे आपके ज्ञान का दायरा उतना ही बढ़ते जाएगा और एग्जाम टाइम में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए पहले से प्रिपेयर रहेंगे और निश्चित ही सही सवाल के जवाब तक आप पहुंच जाएंगे। क्योंकि अनुभव आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। और अगर आप बहुत कम समय में बहुत कम पढ़ने वाले हैं तो ऐसी स्थिति में आपका दायरा भी कम रहेगा और आप एग्जाम में क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करके आ जाएंगे। वर्ग 3 वालों के लिए भी बस मैं यही बात कहने वाला हूं दोस्तों। और एक बात बता दूं कि वर्ग 3 वाले जो है वो मैथ्स में ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि मैथ्स में आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो मैथ्स में पूरे नंबर लाएंगे तो वो उनके लिए एक स्कोरिंग हो जाएगा। अगर दूसरे विषय में थोड़े बहुत 2-4 नंबर कम भी हो रहे हैं तो मैथ्स उसको कवर कर देता है, लेकिन दूसरे विषय में पूरे नंबर लाना यहाँ पे बहुत ही कठिन काम हो जाता है दोस्तों। अगर पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो पर्यावरण अध्ययन का विस्तृत सब्जेक्ट होता है, विस्तृत सिलेबस होता है, तो ऐसी स्थिति में आप उसमें पूरा कवर नहीं कर सकते। इसलिए आप मैथ्स में ज़्यादा समय दें अगर मैथ्स में कमज़ोर हैं। और मैथ्स अगर अच्छा है तो उसके बाद किन किन पोर्शन में आपको कवर करना है उसको लेकर के मैं यहाँ पे वीडियो जल्द ही बनाने वाला हूँ दोस्तों। और वर्ग 2 वालों कैंडिडेट के लिए भी आपको अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी है, किसी प्रकार की कोई चीज़ है तो आप उसको ज़रूर आप पूछें कमेंट बॉक्स में, और कमेंट का मैं रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूँगा दोस्तों। इसी प्रकार की तमाम अपडेट के लिए और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को सपोर्ट करना है, अपना प्यार बनाए रखना है। आगे तक की अपडेट के लिए नमस्कार।